नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। यूं तो हर पॉलिसी और बजट का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के टैक्स पेयर्स पर होता है, फिर वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। बिना किसी डिटेल में जाए बगैर चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आम जनता को करेगी सीधे प्रभावित। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज अब खोले जाएंगे। केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो कि 2013 और 14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए भी की गई है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग तक विस्तार करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। मासिक आय खाता योजना के लिए यानी सैलरी अकाउंट में अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खाता यानी जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण यानी लीव एनकैशमेंट पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। अग्निवीर निधि को EEE स्तर पर प्रदान करने के लिए अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। अग्निवीरों की कुल आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने इसकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांतरित किया है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता जैसी चीजों की बेसिक सीमा शुल्क दरों को 21 से घटाकर 13 किया गया है, जिससे यह सभी चीजें सस्ती होंगी। ई वाहन सस्ते होंगे क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिथियम आयन सेलों की वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क यानी इंपोर्ट में छूट दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे ये सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। साथ ही सिगरेट पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क यानी NCCD में लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह थी बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।